नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और संस्थापक सदस्यों में से एक पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें भारत रत्न दिए जाने के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद इससे संबंधित तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने देश को इसकी जानकारी दी। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक से बढ़कर एक नेताओं ने देश की बदलती राजनीति को नई दिशा दी। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद कर बदलाव की मांग को बरकरार रखा। देश में सरकार भले ही प्रजातंत्र की हो, लेकिन सत्ता पक्ष के विरुद्ध जाना किसी के लिए आसान बात नहीं है। देश आजादी के बाद के बड़े बदलाव की ओर था और अब सरकार से देशवासियों की उम्मीदें अधिक होने लगी थी। देश युद्ध के घावों से उभर रहा था कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने सभी देशवासियों को स्तब्ध कर दिया था। देश के पीएम के रूप में राजीव गांधी को चुना गया। उनके सामने बहुत सी चुनौतियां थी। इन सबके बीच एक ऐसा मुद्दा आया जिसने देश के सभी राम भक्तों को जागृत किया। रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद से पार्टी एक बड़े मुद्दे की तलाश में थी। साल 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने राम मंदिर के मुद्दे को छेड़ा तो भाजपा ने भी इसमें रुचि लेनी शुरू की। 1984 के पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी महज 2 सीट जीतने में कामयाब हुई। इस समय तक राम मंदिर का मुद्दा जन तक नहीं पहुंच पाया था। इसके बाद अटल आडवाणी की जोड़ी ने राजीव गांधी के हाथ से राम मंदिर के मुद्दे की राजनीति समाप्त करने की नीति बनाई। पार्टी की ओर से लगातार राम मंदिर के मुद्दे को उठाया जाने लगा। वर्ष 1989 में इसका असर दिखा। 1989 में लोकसभा चुनाव में भाजपा 11.36% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही। पार्टी ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें आडवाणी की भूमिका काफी अहम रही। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी। यह एक अनोखी सरकार थी। इस सरकार को भाजपा ने भी समर्थन दिया और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी। हालांकि पर्दे के पीछे से कांग्रेस का खेल जारी था। जनता दल में सेंधमारी की कोशिश चल रही थी। भाजपा जानती थी कि यह बेमेल गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी ने वर्ष 1990 में रथ यात्रा का ऐलान कर दिया। सोमनाथ से 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकालने की तैयारी शुरू हुई। भाजपा तब सरकार का हिस्सा थी। पीएम वीपी सिंह इस रथ यात्रा के आयोजन को होने नहीं देना चाहते थे। आडवाणी की रथ यात्रा के तत्कालिक कारणों पर गौर करेंगे तो पाएंगे उस समय विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के मुद्दे को गरमा दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी छवि को बदला। भाजपा ने आक्रामक राजनीति की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव 1989 में सफलता के बाद अयोध्या मुद्दे को आडवाणी ने जोरदार तरीके से उठाया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा की घोषणा हुई थी। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का आह्वान कर दिया। सोमनाथ में निर्धारित 25 सितंबर 1990 को वे रथ पर सवार हुए थे। स्वर्ण जयंती रथ पर सवार आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का आंदोलन जनता के बीच पहुंचा दिया। आडवाणी के रथ को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन लालू प्रसाद यादव की सरकार ने रोक दिया था। उनका रथ रोके जाने के बाद भी पार्टी को बड़े स्तर पर सफलता मिली। आडवाणी ने 1992 के बाबरी विध्वंस के दौरान अयोध्या में मौजूद रहकर इस घटना को रोकने का प्रयास भी किया। हालांकि उन पर आरोप लगे, केस दर्ज हुआ, बाद में बरी हुए। देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री आडवाणी के स्वर्ण जयंती रथ के सारथी के तौर पर हुई थी। ऐसे में आडवाणी और पीएम मोदी का संबंध काफी गहरा है। उनको भारत रत्न दिए जाने की घोषणा ने राम मंदिर आंदोलन के उन पलों को राम भक्तों के समक्ष एक बार फिर ला दिया। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत।